उस द्वीप में सब सुख सागर ही भरा है, जहाँ सूर्य चंद्र नहीं है। और में आता है। हाँ, और तारागढ़ भी नहीं है, और जल पृथ्वी आकाश पवन या अगन, ये पांचों तत्व भी वहाँ नहीं है। वह ब्रह्म का रूप विलक्षण है, उनमें सकल शक्ति भरी है। जो हंस हैं वे सुखी है, सुख को जानते हैं। जो हंस हैं वो उस सुख को जानते हैं, उनको जीवन मोक्ष जो कहा जाता है। उनका वो जानते हैं, जो ना कहा कैसे जाने। अजपा जाप जपे सो हासी, गगन मंडल में आनंद प्राप्त कर सकते हैं। उनके चंचल मन स्थिर हो जाते हैं, उनमें किसी प्रकार का देश या धुंध आदि देखने में भी नहीं आते हैं। मतलब कि वे जानते हैं कि वो ब्रह्म स्वरूप सबके घट में विराजमान है, वो ही सत्य है। क्या समझ में आई? जीव अजपा जाप करते हैं, वे गगन मंडल में आनंद प्राप्त कर सकते हैं। उनके चंचल मन स्थिर हो जाते हैं, स्वरूप में पहुँचे हुए वे बड़े पराक्रमी हैं। ऐसे संतों के चरण कमलों में शीश झुकाने से अपने को महान पुण्य प्राप्त होता है। हमारे सामने तो कभी ऐसे सुख जानो तुम सोई, दूसरे का कर्म करते हैं, पाप रूपी में बंधे, कर्म में बंधे हुए हैं। वे जीव सार शब्द को जानते नहीं हैं, और जो जीवों के पाप रूपी कर्मों का नाश हुआ है, वे जीव बड़े पद की पहचान कर लेते हैं। कौन? और जो जीवों के पाप रूपी कर्मों का नाश हुआ है, वे जीव बड़े पद की पहचान कर सकते हैं। कि जिस प्रकार रणभूमि के वीर कोई एक ही है, फिर लाखों व्यक्ति ऊपर वह वीर पुरुष है, इस प्रकार करोड़ों संत भक्तों में सार शब्द कोई एक पवित्र संत ही जानते हैं। ये संतों को फेल कर दिया। क्या कहा है? करोड़ों संत भक्तों में सार शब्द कोई एक पवित्र संत ही जानते हैं। और जैसे कोई जंगल में जा रहा हो और और वहाँ अग्नि लगी हो, तो वह मुसाफिर को वह अग्नि का ताप अति दुख देता है, किंतु उनको शीतल जल से भरा हुआ सरोवर मिल जाए तो वह पथिक को अति आनंद युक्त महान सुख प्राप्त होता है। और कुछ नहीं तो पानी के अंदर ही धंस जाएगा, अगन तो नहीं लगेगी। सरोवर भरा हुआ मिल जाए तब ना। चारों तरफ आग लग रही है तो कहाँ भगेगा बंदा? तपत तो आती है ना, कहाँ भगेगा? पानी की ओर ही भक्ति तो मिल जाए तो, जल से भरा हुआ सरोवर मिल जाए तो वह पथिक को अति आनंद युक्त महान सुख प्राप्ति होती है। इस प्रकार ही हे ध्वज, वह सुख शांति के लिए सार शब्द है। कितनी भी आग लगी है, कितने बुरे कर्म करें, जहाँ सार शब्द की पहचान है, सार शब्द मिल गया तो सब समझ लो जैसे आग लगी है, वो जल जाएंगे, पानी सब में डूब गया। बताएं तो पाप कर्म सब भस्म हो जाएंगे सब, तो वही सार शब्द को पास। हाँ, तो सार शब्द रूपी क्या हुआ? सार शब्द रूपी क्या हुआ? सार शब्द इतना जल शीतल मिल जाए
तो उसको अगन और तपन कुछ नहीं लगेगा, कुछ नहीं लगेगा। वो जल में बैठ जाएगा। सीधी सी बात है वो। तालाब की ज्ञान की बात बाद में करना। हाँ पहले तुम यहाँ देखो ना, ये नहीं ये तो आप आपने हाँ। क्या पूछा सार शब्द क्या है? चार हाँ, शब्द- ये पूछा। नहीं पूछा सार्थक नहीं आपने पूछा। जाए तो वह पति को अति आनंद युक्त महान सुख प्राप्त होता है। इस प्रकार ही हे ध्वज, यह सुख शांति के लिए सार शब्द है। यह बात आप ध्यान से सुनिए। तो मैंने पूछा सरोवर क्या है? जो तपसी साहब कहते हैं, क्या करूँ? बस तपसी साहब कहते हैं कि हे बाल रूप सद्गुरु, भगवान श्री कबीर साहिब के ज्ञान का श्रवण करके दोनों दंपतियों को अति आनंद हुआ और माता सरस्वती दोनों हाथ जोड़ करके स्वामी जी की कबीर साहिब के अति विनय करने लगी कि और कहने लगे कि पार ब्रह्म परमात्मा स्वामी कबीर साहिब की पहचान हुई। क्या कहा उन्होंने? ज्ञान का श्रवण करके दोनों दंपतियों को अति आनंद हुआ। माता सरस्वती दोनों हाथ जोड़कर स्वामी श्री कबीर साहिब को अति विनय करने लगे और पार ब्रह्म परमात्मा श्री कबीर साहिब की पहचान हुई। माता सरस्वती कहती है कि हे भगवान, हमारे जैसे भाग्य जगत में किसी का नहीं होगा कि जिनके घर परमात्मा पार ब्रह्म रूप खुद आप ही पधारे हो। बोलो सतगुरु साहेब की जय। तो साहब यहाँ पधारे हैं कि ना है? अभी पधारे। वो तो बहुत पहले आ गए, अभी तो चेत आ रही हूँ। आई वीडियो पे दर्शन दे गए। हाँ, तुम तो रोज ही करती। पार ब्रह्म रूप खुद आप ही पधारे हैं। हे भगवान, यह वरदान हम दोनों को आप अर्पण कीजिए कि आपके पवित्र दिव्य चरण कमलों में ही हमारा मन सदा लगा रहे। दंपति